ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। वर्तमान समय में गुरु का गोचर वृषभ राशि से हो रहा है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति शुक्र की राशि में विराजमान है और जब ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो इसका व्यापक तौर पर प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी मेष राशि है तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें भाग्य और किस्मत का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त फिनांस का सेक्टर हो गया, बैंकिंग, जुडिशरी, लॉ आदि के फील्ड को भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही लीवर को भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो मंगल का जो नक्षत्र है मृगशिरा, अगर हम बात करें तो मंगल आपके प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण भाव यानी कि 9th हाउस के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी होकर दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय अवधि निस्संदेह आपके जीवन में शुभता लेकर आने वाली है। यानी कि अगर कहा जाए तो 20 अगस्त से मेष लग्न और मेष राशि वालों आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। यदि पहले से किसी भी प्रकार से रिश्ते खराब चल रहे थे तो यह समय अवधि रिश्ते को सजोने और संवारने का काम करने वाली है। यानी कि आप अपने रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही आपके परिवार का सपोर्ट प्रॉपर ढंग से इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगा। वाणी में आपके सौम्यता देखने को मिलेगी। जो भी बातें आप करेंगे बहुत ही ऑथेंटिक बात करेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। कंसल्टेंसी अथवा बैंकिंग सेक्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय काफी सही होगा और लोगों को आप अट्रैक्ट करने में भी सफल होंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। वही धन लाभ की स्थितियां भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बेहतर बनने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होने वाली है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि वर्तमान समय में शनि वक्रगत अवस्था में आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति पहुंच जाएंगे और शनि राहु के नक्षत्र में है और आपके लगन पर शनि की नीच की दृष्टि है, तो आपके लिए सिर्फ एक चीज को लेकर आगाह रहना है कि आपका हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य जो है ना, इस टाइम पीरियड के दौरान स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके खराब ग्रह की दशा चल रही होगी तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा। हड्डियों में फ्रैक्चर होना, चोट चपेट, दुर्घटना होने के योग यहां पर लगते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। देखिए, यह समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे जातकों के लिए बेहतर समय यहाँ पर रहेगा। पद प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आएगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे। बॉस के साथ में आपके संबंध भी बेहद ही शानदार रहने वाले हैं। सिर्फ आपको एक चीज का यह ध्यान रखना होगा मेष लग्न और मेष राशि वालों कि इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य के प्रति आप ईमानदारी जरूर दिखाएं। अगर आप सरकारी किसी पोस्ट पर हैं, अच्छे पद पर हैं, तो पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा अभी जो आप काम करेंगे, जो कर्म करेंगे, उसका प्रतिफल आने वाले 4 से 6 महीने बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, 6th हाउस जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु का होता है, खड रिपु का भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपके अंदर से लालच खत्म होगा, ठीक है। इसके साथ ही ऋण समाप्त होने के योग बनते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आपके लिए बनेंगी। मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं तो यदि आपके जीवन में EMI चल रही थी, ठीक है, तो आपकी वो EMI जो है ना, वो भरने को लेकर अगर आप चिंतित थे तो वो तमाम समस्याएं दूर होंगी और कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आएगा। दूसरी बात यह है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कहीं निवेश करना चाहते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कि लोन आपको मिल जाएगा। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर समाप्त होती नजर आएंगी। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, ग्रह दशाएं आपके सपोर्ट कर रही होंगी, तो गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर
विदेश से आपका संपर्क है तो आपको डॉलर्स में अर्निंग हो सकती है, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर बृहस्पति देव दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और लग्नेश है मंगल आपके, और ये मंगल के नक्षत्र में है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेष लग्न और मेष राशि वालों अष्टम भाव जो होता है वह आकस्मिक घटनाओं का होता है, चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी माना जाता है। और इसके साथ में यदि देखा जाए ना तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्टिविटी का भी माना जाता है, रिसर्च का है अष्टम भाव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए रिसर्च के फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। डाटा एनालिसिस का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम हो गया, यह समय तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी बहुत अच्छा है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे शुभता वाली बात यह आपके लिए रहेगी कि हमने कहा कि जब भी आप जीवन में कोई भी व्यक्ति फंसता है तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो उसमें बचाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी भी चल रही है तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उन परेशानियों से बाहर निकलने का आपको अवसर भी गुरुदेव बृहस्पति प्रदान कराएंगे। तो यह बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए बनेंगे। बृहस्पति की जो 10वीं दृष्टि है, नवम दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, तो यह समय भी अच्छा है। लेकिन नीच की दृष्टि है तो मैंने बताया कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इलीगल कार्य करते हैं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इनकम आपकी बढ़ने जा रही है, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, है ना। आपके काम की तारीफ भी की जाएगी, आर्थिक मजबूती आपको इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगी, और धन कमाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर 1-2 निगेटिव चीजें भी होंगी, विशेष तौर पर यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं, उतार चढ़ाव की स्थितियां ज्यादा रहेंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। अथवा आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं से वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति रहेगी। दूसरी बात की जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने पढ़ाई पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होगी। पढ़ाई में आप आलस्य कर सकते हैं या आज के काम को कल पर आप टाल सकते हैं, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वही दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, काम कारोबार में तरक्की मिलेगी। यदि आप नया कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आप अपनी योजना बनाकर नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सुख साधनों के लिहाज से भी समय अच्छा है, लेकिन मां की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। खर्चे जो होंगे आपके सही कार्यों पर होंगे, परिवार पर होंगे, कुटुंब पर होगा, तो खर्चों की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। हाँ, कैरियर के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन आप पेशेंस रखिए, चीजें आपके लिए जैसी शनि मार्गी होंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट ये देना शुरू कर देंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए, लगन पर शनि की दृष्टि है तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी का दर्शन कीजिए, और यदि आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करके, और साथ ही आप वहां पर बूंदी का लड्डू चढ़ाना शुरू करें और नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास करें। और संभव हो सके तो शनिवार के दिन गरीबों को अगर आप भोजन बांट सकें तो इससे भी आपकी नौकरी की समस्या, कैरियर की समस्या हल होगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।